बोलो बजरंग बली की जय हो। आज सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। आज आपको मकर संक्रांति की कथा सुना रही हूँ। पोष या माघ महीने में बड़ी संक्रांति आती है। इस दिन गंगा जी में नहाकर या घर पर ही पानी में गंगा जल व तिल डाल के नहाना व काले तिल के लड्डू, दाल चावल मिलाकर खिचड़ी का दान करना चाहिए। सफ़ेद तिल के लड्डू, फीणी और रुपए रखकर कल्पना निकालकर सासू जी को पाँव लगकर देना चाहिए। भोजन में खिचड़ी व तिल अवश्य खाने चाहिए। अपनी बहन बेटियों को भी संक्रांति के नेक के लड्डू फीणी भेजना चाहिए। संक्रांति के कई नेक होते हैं। कुछ नेक तो यह लिख रहे हैं और बाकी के नेक बड़े बुजुर्गों से पूछ कर ले। सुहागिन स्त्रियाँ 13 वस्तुएं 13 की जगह कलप कर 13 स्त्रियों को देती है। लड़की जो विवाह योग्य हो उसे विवाह के साल घाट पाठ, कोठी मुट्ठी, चिड़िया मुट्ठी का नेक करावे, दूसरा साल इसका उद्यापन करा दे। अब घाट पाठ क्या होता है? घाट पाठ सींचना संक्रांति से शुरू करें। अपने घर के सामने थोड़ा गोबर रखकर पहले जल का छींटा देवे, रोली की 7 बिंदी देकर चावल चढ़ावें, पीछे गोबर के आगे जल सींचते हुए बोलती जावे, सींचूंगी घाट पाट पाऊंगी राजपाट। इस तरह पूरे 1 वर्ष तक पूजा करें। अगर रोज़ नहीं हो सके तो हर महीने की संक्रांति के दिन 30 दिन की एक साथ ही पूजा कर लें। साल भर पूरा होने के बाद बड़ी संक्रांति को उद्यापन कर दें। उद्यापन में एक साड़ी, ब्लाउज, एक चांदी के लोटे में मेवा डालकर, रुपए रखकर कल्पना निकाल कर सासू जी को पैर लग कर देवें। अब एक है चिड़िया मुट्ठी। संक्रांति से रोज़ 1 मुट्ठी चावल चिड़िया को देवें। रोज़ नहीं हो सके तो हर महीने की संक्रांति के दिन 30 मुट्ठी एक साथ ही दे देवें। बड़ी संक्रांति के दिन इसका उद्यापन कर देवें। उजमन में एक चांदी की चिड़िया, चावल और रुपए से कल्पना निकाल कर सासू जी को पैर लग कर दे देवें। या फिर है कोटी मुट्ठी। इस संक्रांति से अगली संक्रांति तक रोज़ 1 मुट्ठी चावल एक बर्तन में डालती जावे। बर्तन भर जावे तो चावल ब्राह्मण को देती जावे। दूसरी बड़ी संक्रांति को उद्यापन कर देवें। उद्यापन में 1 कटोरे में चावल और रुपए रखकर कल्पना निकाल कर सासू जी को पैर लग कर दे देवें। फिर है भगवान का पट खुलाना। मंदिर में एक पर्दा और मिठाई, रुपया ले जाकर पहले पर्दा लगावें, फिर उसे खुलवा कर मिठाई का भोग लगावें और रुपया चढ़ावें और भजन गावें। फिर है सूती सेज जगाना। संक्रांति के नेकों में सबसे ज़्यादा सूती सेज जगाने का प्रचलन है। यह नेक बहुत जल्दी सुबह उठकर किया जाता है। सास ससुर कमरे में दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। बहू बहुत सी औरतों के साथ गीत गाते हुए व ढोल बजवाते हुए आती है और दरवाज़ा खुलवाती है। सास दरवाज़ा खोलती है और बहू ससुर के कपड़े व मिठाई देती है। सास को बेस उड़ाती है और रुपए देकर पैर छूती है। अन्य रिश्तेदारों को भी चाहे तो पैर छुए एवं रुपए देवे। अब है रूठी हुई सास को मनाना। सास किसी के घर जाकर बैठ जाती है कि बहू एक थाली में से साड़ी, ब्लाउज लेकर औरतों के साथ लेकर ढोल बजाते गीत गाते हुए उन्हें मनाने आती है। वहाँ जाकर सास को बेस पहनावे और मिठाई खिलाकर कहे, रूठो मत सास, खाओ मिठाई का ग्रास, मैं सेवा करूँ तुम्हारी, तुम रखो लाज हमारी। फिर सास के पैर लगकर रुपया देवे। सास को सीढ़ी चढ़ाना। संक्रांति के दिन बहू सास को सीढ़ी चढ़ाती है। पहली सीढ़ी पर श्रद्धानुसार रुपए रखें, फिर अगली सीढ़ियों पर बढ़ाकर रुपए रखती जावें। सास चढ़ती जावे और रुपए लेती जावे और बहू सासू को आपको सीढ़ी चढ़ाऊँ का आपका मान बढ़ाऊँ कहती जावे। अब सास को देने वाले नेक क्या होते हैं? ओढ़ऊँ सास चादर, करूँ आपका आदर, लो सास जी मठरी, खोल दो आपकी गठरी, पैरो सासू जी स्वेटर गरम, आसन बैठी करो धर्म, गेहूँ का फलका, आलू का साग, लियो सासू जी थाको भाग। अब ससुर जी का नेक।
लो ससुर जी गुड़ की बेली, दिखाओ आपकी हवेली। यह कहकर ससुर जी को कपड़े व रुपए नेक पे देते हैं। अब ननंद का नेक। डिब्बी में पान, पान में सुपारी, ननंद लगे हमें बड़ी प्यारी। पहन लो ननंद अंगूठी, हमसे ननदी कभी न रूठी। फिर ननदोई का नेक। लो गोला ननदोई मेरा भोला, थाली में आंवला ननदोई मेरा सांवला। अब जेठ जी का नेक। सरस गिलोरी सुंदर पान, रखूं जेठ जी आपका मान। अब सोए ससुर को जगाना। ससुर जी पलंग पर सोए हो तब बहू पलंग के चारों भागों के पास नारियल बजावें। जब ससुर जी उठकर बैठ जावें तब बहू उनके आगे लड्डू, फीनी और रुपया रखें। घर में बड़ों को थाल परोसें। दादी ससुर, ससुर जी, बड़े ससुर जी, जेठ जी, नानी ससुर जी, मामे ससुर जी, किसी को भी थाल परोसें। बहू उनके आगे मिठाई रखकर भोजन परोसें। वो बहू को गहना रुपया देवें। जेठ की भेंट। जेठ जी के आगे एक थाली में मिठाई और रुपया ले जाकर रखें। जेठानी को एक घेवर पर रुपया देकर पाँव लगे। जेठ जी बहू को रुपया देवें। देवर को घेवर देवें। देवर को घेवर के ऊपर रुपया रख कर देवें। आंवल चावल खूंटी चीर। पहले ननदों को भोजन करावें, चावल जरूर डालें। फिर खूंटी पर साड़ी ब्लाउज टांग देवें। भाभी ननंद से कहें, अवल चावल खूंटी चीर, दिखाओ बाई जी थाको वीर। तब ननंद कहें, जीमिया चावल ओडिया चीर, देखो भाभी मारा वीर। यह बात कह के अपने भाई को दिखा देवें। भाभी ननंद के पैर लगे और खूंटी पर टंगी हुई साड़ी ब्लाउज देवें। ननंद की पस भरें। ननंद का हाथों रुपयों से भरकर बोलें, बरपस ननंद हंस। पति का नेक। आधे गिट में दाख भरें, ऊपर रुपया रखकर पति को देवें और कहें, भरियो गिट दाखा को, साईं पायो लाखा को। कहकर दाखों से भरा गिट और रुपया पति को देवें। ब्राह्मण का नेक। एक तबली में दही, जेरनी, रस्सी और रुपया देवें। दूसरा, तेरे छाजलों में गेहूँ, ब्लाउज और रुपया कल्पना करके देवें। तीसरा, ब्राह्मणी के सिर में तेल डालकर तेल, कंगा, दर्पण और मांगादी का सामान देवें। चौथा, ब्राह्मणी को मेहंदी लगाकर अंगूठी देवें। पांचवा, ब्राह्मणी को नहलाकर कपड़ा, बाल्टी, लोटा और रुपया देवें। छठा, 13 बक्सा देवें। एक एक में मर्दों का, औरतों, बच्चों का कपड़ा, गहना, बर्तन, सुहाग का सामान, गीता, माला और रुपया आदि रख कर देवें। सातवां, ब्राह्मणी को 12 महीना तक जीमा करके कपड़ा और रुपया देवें। आठवां, 13 धामों में गेहूँ और रुपया देवें, एक चक्की देवें। अब परिवार के टूणे। पहला, ससुरा जी का पाँव पूजना। दूसरा, दमकन लाडू चमकन जेठ। तीसरा, कुंवारी कन्या का पाँव पूजना। चौथा, अनचित्या भोजन। पांचवा, सुहाग कुंडो। छठा, सकरात आई हाजरा, लो सासू जी गाजरा। सातवां, पेड़ा की जेठ, पिया की भेंट। आठवां, पाँव जलेबी 32 पान, राखो भंवर जी माँ को मान। नवा, मौन व्रत। 10वां, कुंवारी कन्या का साल भर पाँव पूजना। नोट, जो भी व्रत संक्रांति से लेवे पूरे 1 वर्ष तक उसका पालन करें। ये तो हुई मकर संक्रांति। अब है विनायक जी की कहानी। 7 भाइयों की एक बहन थी। वो सब बात सुनती पर विनायक जी का नाम आते ही गागरी झटका कर चली जाती। विनायक जी को गुस्सा आया। विनायक जी बहन को भयभीत करने लगे। वो दिन दिन सूखने लगी। भाइयों ने उसका दुख पता करने की कोशिश की पर असफल रहे। 7वां भाई चतुर था। आधी रात को वेश बदलकर विनायक जी को पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो? मेरी बहन के साथ छल क्यों करते हो? वे बोले, मैं विनायक जी हूँ। तेरी बहन सारी बात सुनती है पर मेरे नाम से दूर रहती है, इसीलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने पूछा, इसका उपाय बताओ। तो विनायक जी बोले, कोई भी कहानी कहो। तो विनायक जी की कहानी कहे बगैर नहीं उठना चाहिए। बहन ने उस दिन से नियम रखा, रोज विनायक जी की कहानी सुनकर खाना खाती। अब विनायक जी बहन पर प्रसन्न रहने लगे। उसे अच्छा घर वर दिया। जय विनायक जी महाराज, जय विनायक जी महाराज, जय जय श्री कृष्ण, जय।